वेलकम टू दोजा टेक्निकल मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसको एपी भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एपी क्या है, एपी के कौन कौन से पद होते हैं और उसके प्रथम पद, सार्वंतर, एपी परिमित है या अपरिमित है, इसका अंतिम पद क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एपी क्या है, उसके बाद हम बताएंगे इसका डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कोई एक श्रेणी ले लेते हैं, जैसे श्रेणी है 1 2 3 4 ... तो और दूसरा ले लेते हैं 10 100 1000 ... और ले लेते हैं 2 4 8 16 ... और ले लेते हैं 1 5 9 13 . तो हम देख रहे हैं कि सब में कुछ न कुछ सीक्वेंस है, श्रेणी है, सब जितने भी पद हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें देखा जाए तो एक है, पहला पद एक है, दूसरा पद एक बढ़ गया, 2 हो गया, फिर तीसरा पद एक और बढ़ गया, 3 हो गया। तो इस तरह देखते हैं कि एक एक बढ़ रहा है। इसमें क्या है, 10 है, ये 100 है, मीन्स 10 टाइम्स है, 10 गुना है, इससे 10 गुना ये है, 1000 100 का 10 गुना 1000 होता है। उसी तरह यहाँ पे 2 है, अगला पद 4 है, 4 दूना 8 है, 8 दूना 16, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी है। यहाँ पे 1 है, 5 है, 4 का अंतर है, 5 है, 9 है, 4 का अंतर है, मीन्स 4 4 बढ़ रहा है, ये भी श्रेणी है। तो श्रेणी समझ गए। इसमें समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी वो होता है जिसके पदांतर समान हो। पदांतर समान का मतलब पद का अंतर समान हो। अगर हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में कितने का अंतर है, तो हम देखते हैं कि +1, एक बढ़ रहा है। दूसरा और तीसरा के बीच कितने का अंतर है? +1। तीसरा और चौथा के बीच कितने का अंतर है? +1। तो इस तरह हम देखते हैं कि पदांतर +1 है, हर जगह पद का अंतर समान है। जब पद का अंतर समान है तो ये एपी में है। तो वह श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो वो एपी कहलाता है। या हम बोल सकते हैं वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के बाद वाला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है या निश्चित संख्या घटाने से प्राप्त होता है, तो वैसे श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर 90 है। इन दोनों के बीच का अंतर, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अंतर 900 है। तो पद का अंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। एपी के लिए है कि पद का अंतर समान हो। इन दोनों के बीच, प्रथम पद और दूसरे पद के बीच का अंतर हम देखते हैं तो 2 है। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर देखते हैं तो 4 है, और तीसरे और चौथे पद के बीच का अंतर देखते हैं तो 8 है। तो पद का अंतर तो समान नहीं है। जब पद का अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। एपी में रहने के लिए पद का अंतर समान रहना जरूरी है। इस वाले श्रेणी में आते हैं, प्रथम और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना है? 4 है। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर कितना है? 4 है। तीसरे और चौथे के बीच के पद का अंतर कितना है? 4 है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पदों का अंतर हर जगह, हर एक पद दूसरे पद के बीच के पदों का अंतर जो है समान है, अतः ये क्या है? एपी में है। तो हम समझ गए एपी क्या है। एपी वैसी श्रेणी जिसके पदांतर समान हो, या एपी वैसी श्रेणी जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो। एपी के पद, एपी में जितने भी संख्या लिखे रहते हैं सब उसके पद हैं। तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं तो ये प्रथम पद हो जाता है।
ये दूसरा पद हो जाता है, ये तीसरा पद हो जाता है, ये चौथा पद हो जाता है। तो इस तरह ये पद चलता रहता है और ये पद चलता रहता है। प्रथम पद हो गया, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, चतुर्थ पद। सार्वंतर, यही पदों के बीच का जो अंतर है वो सार्वंतर। इन दोनों के बीच में +2 है, इन दोनों के बीच +4, इन दोनों, तो ये एपी में ही नहीं है, तो इसमें सार्वंतर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे पदों का अंतर 4 है, पदों का अंतर 4 है, पदों का अंतर 4 है, तो ये सार्वंतर 4 है। प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर मीन्स पदों का अंतर। जिसको हम डी से सूचित करते हैं, पदों का अंतर, जो क्या है +4 है। सार्वंतर हो गया। परिमित अपरिमित, अब कोई भी एपी जो दिया रहेगा वो परिमित है कि अपरिमित है, ये जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये चलता रहेगा। जो चलता रहेगा, जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमित एपी। यहाँ पे ये चारों अपरिमित एपी लिखा हुआ है। परिमित एपी रहेगा जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 दे के लिख दिए 15 है। इसका मतलब है ये एपी जो है 1 से शुरू होते हुए 15 पे ख़त्म हो रहा है, 15 पे एंड हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं परिमित। इस तरह की एपी को बोलेंगे परिमित। अंतिम पद, यही अंतिम पद हो गया। तो कोई भी एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अंतिम पद, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। अगर हम मान लेते हैं ए 1 है और ये पदांतर को हम क्या बोलते हैं, डी, ये हो गया डी बराबर +4। तो प्रथम पद ए, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद होता है 4 जोड़ देंगे, मीन्स ए प्लस डी जोड़ देंगे। जैसे पहला 1 था, 1 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 5, दूसरा पद निकल गया। फिर तीसरा पद, दूसरे में 4 जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा 9, मीन्स तीसरा पद हो गया ए प्लस डी में एक और डी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। प्रथम पद को सूचित करते हैं T1 से, दूसरा हो गया T2, तीसरा हो गया T3। T4 टर्म होता है, TERM टर्म, टर्म मीन्स होता है पद। तो T1 मीन्स प्रथम पद, T2 मीन्स दूसरा पद, T3 मीन्स तीसरा पद। इसी तरह चलता रहेगा। T4 बराबर ए प्लस 3d, T5 बराबर ए प्लस 4d। तो हम समझ गए एपी किसे कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो कुछ स्थिति दिया हुआ, इस स्थिति को देख करके बताना है कि ये स्थिति एपी में है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो नहीं है। अब प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो जब हम शहरों में जाते हैं और टैक्सी पे बैठते हैं तो बैठते ही उस मीटर ऑन कर देता है, मीटर ऑन कर देता है तो उसका जो फिक्स जो नियत किराया रहता है वो ऑन हो जाता है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, चाहे हम आधा किलोमीटर पे उतर जाएं, 100 मीटर पे उतर जाएं, 200 मीटर पे उतर जाएं या पूरा 1 किलोमीटर पे उतर जाएं, हमको 15 रुपया देना होगा। उसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं तो जो अतिरिक्त किराया है वो लगता रहेगा। 2 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया और जुड़ जाएगा, 15 8 30 हो जाएगा। 3 किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपया आ जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, बराबर 15 रुपये।
2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 15, 8 रुपया और जुड़ जाएगा, 15 8 हो गया 23। 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 23 में 8 और जोड़ देंगे, 23 8 हो गया 31। 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 31 में 8 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 39। तो इस तरह देखते हैं हमारा एपी बन रहा है। पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए 23, तीसरे किलोमीटर के लिए 31, चौथे किलोमीटर के लिए 39। इस तरह ये चलता रहेगा। चूँकि हर दो पद के बीच का अंतर कितना है? 15 और 23 के बीच का अंतर है 8 रुपया। 23 और 31 के बीच का अंतर है 8 रुपया। 31 और 39 के बीच का अंतर है 8 रुपया। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है, अतः यह स्थिति एपी में है। समझ में आ गया? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमारा अगला वीडियो आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। कोई बेलन है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब कोई बर्तन है, सिलेंडरिक बर्तन है, बेलन के आकार का बर्तन है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो उसमें एक पंप लगा हुआ है, जिसमें एक बार पंप मारते हैं तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो मान लेते हैं, माना बेलन में 80 सेंटीमीटर क्यूब हवा है, ठीक। तो एक बार जब पंप मारेंगे तो इसका 1/4 निकल जाएगा। फर्स्ट पंपिंग में कितना निकल जाएगा? 80 का 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो मीन्स 20 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकल गया। तो अब कितना बचेगा हवा बेलन में? बेलन में शेष हवा होगा, 80 में 20 माइनस कर देते हैं, अब हवा बचा 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पंप देते हैं, सेकेंड पंपिंग में अब 60 का 1/4 निकल जाएगा। पंद्रह सेंटीमीटर क्यूब हवा निकल जाएगा। तो बेलन में शेष हवा कितना रह जाएगा? बेलन में शेष हवा रह जाएगा 45 सेंटीमीटर क्यूब। 60 में 15 निकल गया तो बचा 45 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड पंप देते हैं, थर्ड पंपिंग में कितना निकलेगा? 45 का 1/4 बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10, 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। तो बेलन में शेष हवा कितना होगा? पैंतालीस में 11.25 घटा देंगे, ये हो गया 0.75, 4 में गया 3, 4 में गया 33.75। तो हम एपी बनाते, पहले था हवा 80 सेंटीमीटर क्यूब, फिर हवा बचा 60 सेंटीमीटर क्यूब, फिर हवा बचा 45 सेंटीमीटर क्यूब, फिर हवा बचा 33.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पदों का अंतर देखते हैं। 60 और 80 के बीच में पदों का अंतर हमारा था 20 सेंटीमीटर क्यूब माइनस हुआ था। इन दोनों में
15 सेंटीमीटर क्यूब माइनस हुआ था। इन दोनों में 11.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस हुआ था। तो हम देख रहे हैं पदों का अंतर समान नहीं। सब में अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब माइनस होता है तो पदों का अंतर समान रहता है, तो अतः यह स्थिति एपी में होता है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है अतः यह स्थिति एपी में नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें कि ज़रूरतमंद दोस्तों को मदद मिल सके और वो बोर्ड की परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर सके। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब 1 मीटर खुदाई करते हैं तो जो उसमें लागत आता है, खुदाई करने में जो खर्च लगता है वो क्या एपी में होगा? उसके लिए दिया है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150, 1 मीटर खोदने का खर्चा ले लेगा जो मज़दूर हैं वो 150 रुपया ले लेगा कि 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपया लेंगे। उसके बाद जितना मीटर खुदवाना है तो हर मीटर का 50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो क्या ये स्थिति एपी में होगा? तो देखते हैं, 1 मीटर खुदाई का खर्च, खुदाई की लागत बराबर कितना है? 150 रुपया। 2 मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 प्लस 50 बराबर 200 रुपया। 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर फिर 50 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 250 रुपया। 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर फिर 250 प्लस 50 बराबर 300 रुपया। इस तरफ 50-50 बढ़ता रहेगा। तो हम अब एपी बना के देखते हैं। प्रथम पद हो गया 150, दूसरा पद हो गया 200, तीसरा पद हो गया 250 और चौथा पद हो गया 300। इस तरह ये चलता रहेगा। तो हम देखते हैं इन दोनों के पदांतर 50 बढ़ रहा है, इन दोनों का पदांतर 50 बढ़ रहा है, इन दोनों का पदांतर 50 बढ़ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि पदों का अंतर समान है, चूँकि पदों का अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर समान है अतः यह स्थिति एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हो जाएगा। तो इसी तरह खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि एक 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस इसका 8%, 1,000 का 8% बराबर हो जाएगा, सॉरी 10,000 है, 10,000 प्लस 10,000 का 8% लगभग 800 हो जाएगा। तो हमारा पहले वर्ष का मिश्रधन हो गया 10,800। दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा, अब हो जाएगा ये हमारा मूलधन 10,800 प्लस 10,800 पे ब्याज लगेगा 8%। तो हमारा ये हो गया 10,800 प्लस 10,800 का 8%, 864 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 1664, 10 1664। तीसरे वर्ष का
तीसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा मूलधन 11,664 प्लस 11,664 का 8%। तो 11,664 प्लस 11,664 का 8% निकालेंगे तो लगभग 933.12 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं तो 12,597.12 हुआ। तो अब एपी बना के देखते हैं। प्रथम वर्ष के लिए हो गया 10,800, दूसरे वर्ष के लिए हो गया 11,664, तीसरे वर्ष के लिए हो गया 12,597.12। इस तरह ये चलता रहेगा। तो हम देखते हैं अब पदांतर कैसा रहता है, सार्वंतर कितना निकलता है। इन दोनों के बीच के पदों का अंतर 864 रुपया हुआ। इन दोनों के बीच पदों का अंतर 933.12 हुआ। क्या पदों का अंतर समान है? ये 864 जुड़ा, यहाँ 933 जुड़ा, पदों का अंतर समान नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह स्थिति भी एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें। एपी का कुछ टर्म दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ, डी दिया है। एक इसको बोलते हैं प्रथम पद को और डी बोलते हैं सार्वंतर को। अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। तो हम जानते हैं 2 का 1 बनाते हैं। ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद पढ़े थे T1, T1 बराबर होता है ए बराबर कितना हो गया 10। दूसरा पद होता है T2 बराबर होता है ए प्लस डी। तो 10 प्लस डी कितना है, और ये भी तो 10 है, तो 10 हो गया 20। उसी तरह तीसरा पद हो गया T3 मतलब ए प्लस 2D। तो एक हो गया 10 प्लस 2 इंटू डी हो गया 10। तो 10 2 = 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। चौथा पद होता है T4 बराबर ए प्लस 3D इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 3 = 30 10 40। अतः एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 है। हो गया। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन बता देते हैं। ए बराबर -1 है, डी बराबर 1/2। इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद बराबर T1 बराबर होता है ए कितना है -1 हो गया। दूसरा पद होता है T2 इक्वल टू ए प्लस डी। ए हो गया -1 प्लस डी हो गया 1/2। अब चूंकि ये भिन्न में है 1/2 तो हमको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, 1 दूना 2 एकम 2 प्लस 2 एकम तो 1 एकम, -2 में 1 घटेगा तो -1/2। तीसरा पद हो गया T3 बराबर होता है ए प्लस 2D। ए हो गया -1 प्लस 2 इंटू डी हो गया 1/2। ये 2 कट गया बराबर -1 प्लस 1 बराबर हो गया 0।
चौथा पद T4 बराबर होता है a प्लस 3d। ये हो गया -1 प्लस 3 इंटू डी हो गया 1/2। ये तो नहीं घटेगा, तो ये हो गया -1 प्लस 3 बन जाए 3/2। फिर भिन्न बन गया, भिन्न का जोड़ होगा। एलसीएम 2 बन जाए तो 1 2 बन जाए 2 बन जाए तो 3 बन जाए 3। घटाएंगे तो +1 बचेगा 1/2। अतः AP के प्रथम 4 पद -1 -1/2 0 1/2 है। आई होप वीडियो पसंद आया, और इसका पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। तो पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें कि वो वीडियो भी आपको मिल जाए।